हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने आज ही जो वीडियो है इससे पहले वो अपलोड किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जिसमें मैंने तीनों शेप्स का सीएसए और टीएसए के ऊपर बात की थी। तो आप जो वीडियो है इसमें हम वॉल्यूम की बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बोला ही था, प्रॉमिस किया था। तो वॉल्यूम करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले वही मैंने 11.3 का सेवंथ सम लिया है कौन से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले कौन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम एक बार इस सम को रीड कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल ए बी सी विद साइड 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें जो तीन साइड्स हैं वो आपके पास क्या है, लॉन्गेस्ट साइड डेफिनेटली हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, 12 एंड 5 इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12। अब ये रिवॉल्व का क्या मीनिंग है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब देखो, मान लो ये 12 सेंटीमीटर वाली साइड है और ये है 13 वाली। अब वो कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व हो गई, यानी कि ये कुछ इस तरह से घूम जाएगी। ठीक है, अगर ये इस तरह से घूमेगी तो एक इमेजिन करके देखो, कुछ इस तरह से एक कोन बन जाएगा। आप अगर किसी इस तरह से राउंड उसको घुमा दोगे तो एक कोन की शेप में आ जाएगा। तो इसलिए ये जो है, इसको जब हमने ये 13 वाली जो साइड है, इसको जब इसके अराउंड ऐसे करके घुमाया तो ये ऐसे 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 आते आते एक कोन का शेप ले लिया। ठीक है, तो अब ये बात ये है कि जिसके अराउंड घूमा है वो बीच में आ गया, ये तो क्लियर है। ठीक है, वो बीच में आ रही है, यानी कि वो क्या हो जाएगी, इसकी हाइट। ठीक है, अगर हम ये ले तो अगर 12 के अराउंड घूमे तो 12 हाइट हो गई, 13 डेफिनेटली स्लैंट हाइट हो गई क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है, और बाकी जो लास्ट बचा है 5 सेंटीमीटर वो इसका रेडियस हो गया। तो हमारे पास तीनों जो पॉइंट है वो आ गए हैं। हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर एंड जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो इससे जो सॉलिड हमें मिला है, सॉफ्ट का मतलब ये है कि जो सॉलिड हमें मिल रहा है। अब सॉलिड हमें समझ में आ गया कौन मिल रहा है। ठीक है, तो जो सॉलिड हमें मिल रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्लियर कट वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर है इसका 5 इंटू 5, पाई को हम यहाँ पे पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, स्क्वायर एच, और इसका एच है 12। ये कट जाएगा 4 से, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इसको आगे पाई को सॉल्व कर लो, 22/7, 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 2200 आ जाएगा, फिर 7 से डिवाइड कर दो। और अगर आप इसे ऐसे रखोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, इस टाइप के सम में आप पाई को एज इट इज रख सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो ये रहा सेकेंड सम। हाँ, सेकेंड सम मैंने कौन का ही लिया है। एक्चुअली कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि मैम ऐसा सम बताइए सॉल्व करके जिसमें क्या है, आपको सरफेस एरिया या वॉल्यूम दे रखा है और आपको रेडियस फाइंड करना है, या फिर अदर चीज, यानी वॉल्यूम दे रखा है तो सरफेस एरिया दे रखा है तो वॉल्यूम फाइंड करना है। कुछ ऐसा सम आप सॉल्व करके बताइए। तो ऐसा ही मैंने कौन का सम लिया है, उसी 11.3 एक्सरसाइज का 6th सम। अभी हमने 7th सम किया था जिसमें बिल्कुल सिंपली हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब मैं इसमें क्या है कि आपको वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम आपको गिवन है और हमें डायामीटर गिवन है, यानी उससे हमारा रेडियस आ जाएगा। हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस एरिया, ये फाइंड करना है। तो डेफिनेटली पहले हम वॉल्यूम का और डायमीटर का यूज करके हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, उससे हमें आगे चीजें मिलती चली जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो है वॉल्यूम, ये हमें गिवन है इक्वल टू 9856, ये हमें गिवन है।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, जब भी आपको इस तरह से वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टीएसए कुछ दे रखा है, तो क्या करो, उसको इक्वल टू लो, उसका फॉर्मूला आप लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से लिख दो। अब इस फॉर्मूले में क्या करो, जो भी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है उनको पुटअप कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 22/7 एंड आर जो है, आर हमारा डायामीटर हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली आर आ जाएगी 28/2 करके 14 सेंटीमीटर। तो इसे हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं 14 × 14 × h, जो हमारे पास नहीं अवेलेबल है उसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक इस टाइप की इक्वेशन बन गई जिसमें ओनली वन वेरिएबल मिसिंग है, यानी कि h। जब एक वेरिएबल मिसिंग हो तो किसी भी इक्वेशन से हम उसे बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे फाइंड कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा जितना सॉल्व होता है ये कर लिया। अब इन सबको उठा के हमें उधर लेके जाना है क्योंकि हमें h फाइंड करना है। 9 8 5 6 22 ऊपर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में चला जाएगा। 14 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर है इतना? ओके। तो अब क्या करेंगे, हम इसको 2 पे, सॉरी यहाँ पे एक 2 और है, हम उस 2 पे हम इसे कट कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 18 2 8 कट गया 2 के टेबल में। अब हम इसे इससे भी काट देते हैं 7 एंड ये 2 पे चला जाएगा। वैसे ये 7 के टेबल में भी जा रहा है, 2 के टेबल में 2 4 6 4। ओके ठीक है। अब इसे हम 7 के टेबल में काट देते हैं, जा रहा है ये, तो 7 के टेबल में ये आ जाएगा 7 3 5 एंड 2। ओके। अब आगे इसको सॉल्व करके पूरा, इसे सॉल्व करके पूरा ये 48 के इक्वल आ जाएगा। यानी यहाँ पे ये 22 से भी कट जाएगा, ये 11 के टेबल में ये कट रहा है, ये आ जाएगा 3 2 16 3 48। ओके 48 सेंटीमीटर चल रहा है, तो 48 सेंटीमीटर इसका h आ गया। अब हमारे पास जब h आ गया तो हम बड़े इजीली इसका l फाइंड कर सकते हैं। वही फॉर्मूला जो मैंने इसे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, l का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये इधर जाके रूट, यानी कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और हमारा l आ जाएगा। तो l इज इक्वल टू h हमारे पास आया है 48, r हमारे पास है 14, 48 का स्क्वायर होता है 2304 एंड 14 का स्क्वायर होता है 196। ओके, तो ये दोनों ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 2500 और उसका रूट 50, यानी कि L हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया था, ये हमारे पास सेकेंड। तो थर्ड पॉइंट में हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर एल, अभी हमने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और इसकी सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, तो डायरेक्ट हमें सिर्फ पुटअप करनी है। 22/7, आर हमारा 14 है, ठीक है, और एल हमने अभी फाइंड किया है 50, क्योंकि अगर 2 ये आ जाएगा 100, 22 × 100 यानी कि ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसकी वैल्यू, सॉरी 2200 क्या बोल दिया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आई एम श्योर अब बच्चों की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि आपको कोई वैल्यू दे रखे तो उससे हमें रेडियस, हाइट या स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम पे, जो कि हम करने वाले हैं स्फीयर के वॉल्यूम के रिगार्डिंग। तो ये ले लिया है मैंने नेक्स्ट सम। ठीक है, ये स्फीयर के ऊपर है मेटलिक पोल। सबसे पहले हम स्फीयर और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। हमें पता है स्फीयर यानी कि एक बॉल, ठीक है, और हेमिस्फीयर यानी कि बॉल का बिल्कुल हाफ। ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो वॉल्यूम होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो सी एस होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है।
ठीक है। अब इसका अगर वॉल्यूम लेना है 4/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाते हैं इनके वॉल्यूम। इजी है ना, मैंने कुछ तरीका इस तरह से इसलिए बताया ताकि आपको लर्न करने में इजी हो कि सरफेस एरिया का लर्न कर लिया, एक का सरफेस एरिया लर्न कर लो, उससे सारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि हमने जैसे किया था कल के मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था 4πr² स्फीयर का, 3πr² TSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2πr² CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब 4 और 2 है तो उसका अपॉन में 3 करिए और r³ कर दिए, ये हो गया आपका वॉल्यूम। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अ डायामीटर ऑफ मेटलिक बॉल, क्या दे रखी है, बॉल दे रखी है। अब अगर बॉल की बात कर रहे हैं, एक मेटल की बॉल, तो डेफिनेटली हम स्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका हमें डायामीटर दे रखा है, यानी कि डायामीटर है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर डायामीटर 4.2 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या आ जाएगा इसका हाफ करके 2.1 सेंटीमीटर आ गया। व्हाट इज द मास, देखो जब भी कैपेसिटी की बात होती है, मास की बात होती है, तो हम डेफिनेटली वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये चीजें अब आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या आता है आपको वहां पे ये नहीं दे रखा होगा ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है या क्या फाइंड करना है, आपको खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास मतलब डेफिनेटली वॉल्यूम की बात की गई है, तो यहाँ पे हमें क्या है इस मेटलिक बॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्लियर कट सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, 4/3 पाई यानी कि 22/7 इंटू r इसका है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो ये आ जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है पूरा, ये हमें दिख रहा है, सॉल्व करके 0.3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसे कट कर देते हैं तो ये 0.1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसे पूरे को मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 3.808 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहता है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ जाएगा मेटलिक बॉल का वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या करना है, इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी क्या दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की द डेंसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। ठीक है, देन 38808 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए उसकी डेंसिटी 1 ग्राम है। ठीक है, अब हमें इतने की पूरी पता करनी है, क्योंकि हमें पूरे मेटलिक बॉल की पता करनी है, तो हम सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके 345.39 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है कि इसकी डेंसिटी ऑफ मेटलिक बॉल क्या आ जाएगी 10। ओके, ठीक है, चले हम नेक्स्ट पे। इसके बाद हम करने वाले हैं हेमिस्फीयर के वॉल्यूम। तो ये ले लिया है मैंने 11.4 का 8 सम लिया है। ठीक है, तो ये भी कुछ वैसे ही समझिए जैसे बच्चों ने डिमांड की थी कि डायरेक्ट नहीं हमें मतलब कहीं और से फाइंड करना। तो इसमें क्या है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग, डोम आपको पता है कुछ इस शेप का, यानी कि हेमिस्फेरिकल शेप का, कुछ इस शेप का या कुछ इस हेमिस्फेरिकल शेप में डोम हमें मिल जाता है। जो डोम है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल फॉर्म, इनसाइड अंदर से पूरा हेमिस्फेरिकल है, इट वॉज वाइट वॉश्ड, इसको अंदर से वाइट वॉश करना है, जो अंदर का पार्ट है यहाँ पे पूरा वाइट वॉश करना है। एट द कॉस्ट, यानी कि टोटल जो कॉस्ट लगी है इसकी वाइट वॉश की, टोटल कॉस्ट फॉर वाइट वॉश इज इक्वल टू
ये लगी है ₹498.96। ये इसकी टोटल कॉस्ट लगी है। द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग यानी कि जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दे रखा है ₹2 पर स्क्वायर मीटर। ये हमें रेट दे रखा है। अब हमें पता है कि जब हमें रेट दे रखा हो और हमारे पास अगर एरिया हो तो हम टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होती है रेट इनटू एरिया। ये हम कई बार फॉर्मूला लगाते हैं जब भी हमें किसी चीज की फेंसिंग की या किसी चीज की रेट दिया होता है तो हम एरिया फाइंड करके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया इंटू रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगी। लेकिन अब हमें टोटल कॉस्ट और रेट हमें दे रखा है और एरिया फाइंड करना है, तो हम रेट को इधर ले जाके डिवाइड कर दें, यानी कि टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे टोटल कॉस्ट अपॉन सी आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसकी जो टोटल कॉस्ट हमारे पास है, यानी कि ये, और इसको डिवाइड कर दे इससे, तो इसका सी से निकल जाएगा, क्योंकि सिर्फ अंदर अंदर से व्हाइट वॉश किया, फ्लोर तो व्हाइट वॉश होगा नहीं, या वहां से तो ओपन ही होगा, तो सिर्फ अंदर अंदर से व्हाइट वॉश किया, तो इनको डिवाइड करके हमारा सी से फाइंड हो जाएगा। तो वही हमें फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, डोम के इनसाइड का। तो सी से हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम इसका सी से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सी ऑफ डोम इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट है 498.96 अपॉन 2। तो इसे हम 2 के टेबल में कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 249.48। ओके, तो ये हमारी आ जाएगी सी एस ए 249.48 क्या है सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा सी एस ए ऑफ डोम, ठीक है। अब हमें इसे नेक्स्ट जो है वो फाइंड करना है हमें वॉल्यूम। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया है, सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ द डोम, ठीक है। अब वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी मैंने बताया ही था, 2/3πr³। बस इसे अप्लाई करना है, नथिंग एल्स, हमारे पास सब वैल्यूज है। तो ये आ जाएगा 2/3 पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, और आर हमारे पास क्या है, आर हमें यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि आर हमें यहाँ पे दे नहीं रखा है। तो वॉल्यूम के लिए हमें आर चाहिए, और आर हमें यहाँ से इस सरफेस एरिया से हम फाइंड करेंगे। कैसे? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है। वो हमें आ गया 249.48। अभी जो लास्ट वाले सम में मैंने कहा था कि अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है तो उसे कैसे फाइंड करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसका फॉर्मूला ले लो, जो जो वैल्यू अवेलेबल है उनको वहां पे पुटअप करो, दूसरी साइड में ले जाओ और सॉल्व करो, और यही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। r² हमें फाइंड करना है 249.48 अपॉन 2π, तो ये आ जाएगा 249.48 22.17 इंटू 2। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 36.69। r² हमारा ये आ जाएगा, तो इसे इसका जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो r आपका आ जाएगा 6.3 मीटर, ठीक है। 6.3 मीटर आपका r निकल आएगा। अब इसी r को यहां से उठा के हम यहाँ पुटअप कर देते हैं, ये आ जाएगा 22/7 इंटू r, यानी कि 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे ये कट भी रहा है 9, 0.9, 0.3। इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब सारा मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 523.908, ठीक है, मीटर क्यूब।
ठीक है, वॉल्यूम क्यूब में रहता है तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम फाइंड हो गया। ये सब मैंने एक इसी टाइप का सम करवाया है कि आपको अलग अलग चीजें दे रखी है और आपको फाइंड करना है, डायरेक्ट नहीं। जैसे कि आपको टोटल कॉस्ट और रेट दे रखा है, डिवाइड करके हमने सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। अब उस सरफेस एरिया का यूज करके हमने वहां से आर फाइंड की है, फिर उस आर का यूज करके हमने उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया, जो कि हमें फाइनली फाइंड करना था। तो इसके नेक्स्ट वाले मेरे वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट सब मैं लेकर आ रही हूँ, जो कि आज ही मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है, इवनिंग में। तो आप लोग प्लीज उसे भी देखना, ठीक है। ओके, बाय।